नमस्कार दोस्तों, आप लोग को जोहार एग्जाम में स्वागत है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग झारखंड महिला सुपरवाइजर का एमसीक्यू करेंगे दोस्तों। जो आप लोग का हिंदी पेपर 2 है, जो आप लोग का हिंदी पेपर 2 है दोस्तों, इसमें आप लोग को कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो 100 क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा इसमें। इसलिए आप लोग को ये एक यूपीएससी की तरह ऑप्शनल है दोस्तों, कि आप लोग अगर हिंदी पेपर 2 में आप लोग अच्छे तरीके से मार्क्स लाएंगे, नंबर लाएंगे, तो सोच लीजिए कि आप लोग को लेडी सुपरवाइजर में एक फिक्स सीट रखा हुआ है। क्योंकि ये यूपीएससी में जैसे ऑप्शनल होता है, तो झारखंड के एग्ज़ाम में जो लैंग्वेज पेपर होता है वो ऑप्शनल की तरह होता है। इसीलिए आप लोग ये हिंदी पेपर 2 अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। इसमें आप 80-90% लाइए दोस्तों। सोच लीजिए कि आप लोग लेडी सुपरवाइजर का तैयारी बहुत अच्छे तरीके हो गया और आप लोग को सीट एक सीट पक्का हो जाएगा। इसीलिए चलिए दोस्तों, आज के लिए हम लोग ये प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। कि आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इस प्रैक्टिस सेशन में आप लोग कितना क्वेश्चन जान पा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा। इससे आप लोग को मालूम होगा कि आप लोग का तैयारी किस लेवल पर पहुँचा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप लोग जोहार एग्जाम में संपर्क करके सोशोलॉजी, होम साइंस और साइकोलॉजी का टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आप लोग को 15 दिन में अभी टेस्ट सीरीज लगाना है दोस्तों। इसीलिए आप लोग जोर शोर से टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों। और देखिए कि अपना टेस्ट सीरीज लगा के मॉक टेस्ट देखिए कि अपना तैयारी किस लेवल पर लेडी सुपरवाइजर का पहुँचा है। कितना नंबर आप लोग को पेपर 3, पेपर 2 में आ रहा है, पेपर 1 में कितना आ रहा है। देखिए कि पेपर 1 में अपना प्रैक्टिस कर लीजिए कि पेपर 1 में आप कितने 33% ला पा रहे हैं कि नहीं, पता चला कि 33% आप नहीं ला रहे हैं, तो आप लोगों को पेपर 2 और पेपर 3 कॉपी जांच नहीं होगा। इसीलिए आप लोग पेपर 1 में भी अभी 15 दिन ध्यान दीजिए। क्योंकि आप लोग को पेपर 1 में भी अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है उसमें लेवल। इसलिए आप लोग उसमें कितना लाना है, 30% उसका 33% लाना है। इसीलिए आप लोग पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों को अच्छा से कर लीजिए। तो सोच लीजिए कि आप लोग को लेडी सुपरवाइजर में एक सीट पक्का है। तो चलिए दोस्तों, देखिए ये टेस्ट सीरीज आप लोग को 200 में मिल जाएगा। टोटल 10 सेट है दोस्तों, जो सभी सब्जेक्ट का है। आप लोग हिंदी पेपर 2 में भी आप लोग को मिल जाएगा टेस्ट सीरीज, जो टोटल 10 सेट है, जो 200 में आप लोग को वो भी अवेलेबल हो जाएगा। जो अब देखिए, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और होम साइंस, ये तीनों को नोट्स प्राप्त करने के लिए आप लोग टेस्ट सीरीज प्राप्त करने के लिए आप लोग इस नंबर पर जो दिया गया है इस नंबर पर कॉल करके आप लोग टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, हिंदी पेपर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए, कौन सा जाति स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य और पराक्रम के कवि है? तो कौन है दोस्तों? स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य और पराक्रम के कवि कौन है? तो रसखान जी हैं, बिहारी लाल है, जयशंकर प्रसाद है या भूषण है? तो कौन है दोस्तों? जो ये चारों है दोस्तों, कौन है? तो ये आप लोगों को मालूम होगा कौन है। ये भूषण जी को बोला जाता है दोस्तों। स्वाभिमान भी है, आत्मगौरव भी है, गौरव है, शौर्य भी है और पराक्रम कवि भी है। तो ये चारों भूषण जी का ये गुण पाया जाता है उन पर दोस्तों, कि स्वाभिमान भी है, आत्मगौरव है और शौर्य और पराक्रम भी है। तो ये कवि कौन है? भूषण जी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कि तुलसीदास ने कितने ली वर्षों तक काशी में शिक्षा? तो काशी में तुलसीदास जी ने कितने वर्ष तक शिक्षा ली थी? तो तुलसीदास जी ने कितने 13 वर्ष तक, 14 वर्ष तक, 15 वर्ष तक, 16 वर्ष। तो कितने वर्ष तक काशी में तुलसीदास जी ने शिक्षा ग्रहण किए थे? तो ये किए थे 13 वर्ष तक। कितना? 13 वर्ष। आगे देखिए, किस रचनाकार को आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है? तो किस रचनाकार को आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है? श्रीधर पाठक, सूरदास, भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त। तो किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता
तो ये कहा जाता है आप लोग को भारतेंदु जी को कहा जाता है। आगे देखिए, अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसे माना? तो किसे माना है दोस्तों? आचार्य शुक्ल ने, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना है? तो परीक्षा गुरु को, नूतन ब्रह्मचारी को, चंद्रकांता को, या इनमें से कोई नहीं। तो किसे माना है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए परीक्षा गुरु को उपन्यास माना है दोस्तों, जो पहला उपन्यास हिंदी का। किसे? परीक्षा गुरु को। आगे देखिए, अब देखिए, निराला जी ने अपनी कविता में बेमेल है, इसमें कौन सा एक बेमेल है? देखिए, चरणों की एंजाइम्स इनमें सबसे अधिक है, समलक्षण, विलक्षण, लक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो ये हो जाएगा आप लोग को विलक्षण है इसका राइट आंसर, विलक्षण। आगे देखिए, अब देखिए, मैथिली शरण गुप्त का कृत साकेत है। तो एक साकेत है मैथिली शरण गुप्त, तो ये कैसा है दोस्तों? खंड काल का है, गीति काव्य है, या महाकाव्य, या मुक्त काव्य है? तो साकेत मैथिली शरण का जो एक कृत है, तो ये किस प्रकार का है दोस्तों? तो ये है आप लोगों को महाकाव्य है। क्या है? कृत साकेत, ये महाकाव्य है। आगे देखिए, अब देखिए, क्रांतिकारी निराला किसकी रचना है? तो क्रांतिकारी निराला किसकी रचना है? दूध नाथ सिंह, बच्चन सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा। तो ये किसका है दोस्तों? तो ये है आप लोगों को बच्चन सिंह का है। किसका है? क्रांतिकारी निराला, ये किसकी रचना है? तो ये बच्चन सिंह का है। आगे देखिए, देखिए, पंत जी का जन्म किस दिन हुआ था? तो पंत जी का जन्म किस दिन हुआ था दोस्तों? रविवार को, सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को। तो पंत जी का जन्म किस दिन हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था आप लोग को रविवार के दिन में हुआ था। कब हुआ था? रविवार के दिन में। अब देखिए, प्रसाद जी ने जिज्ञासा को लेकर किसकी रचना है? जो प्रसाद जी ने ये बोले कि जिज्ञासा को लेकर किसकी रचना है? तो किसकी रचना है दोस्तों? ये तो लहर की, झरना का, या प्रेम पथिका? तो किसकी रचना है दोस्तों? तो ये है प्रेम पथिका। देखिए नेक्स्ट, अब देखिए क्या है 10वां क्वेश्चन। आत्ममिका शीर्ष कविता पंत ने किस काव्य में संकलित है? तो किस काव्य में संकलित है? पल्लव में, वीणा में, युगवाणी में, ग्राम्या में? तो किस में संकलित है दोस्तों ये? तो ये है आप लोगों को वीणा में। किस में? वीणा में। आगे देखिए, अब देखिए, महादेवी का काव्य मूलतः है, कैसा काव्य है दोस्तों? महादेवी वर्मा का। तो गीत काव्य है, चंपू काव्य है, प्रबंध काव्य है, या खंड काव्य है? तो क्या है दोस्तों उनका? तो गीत काव्य है महादेवी वर्मा का। मूलतः काव्य मूलतः किस प्रकार के है? तो वो है आप लोग को गीत काव्य। आगे देखिए, दिनकर को कविता लिखने का प्रेरणा कहाँ से मिला? तो दिनकर जी को कविता लिखने के प्रेरणा कहाँ से मिली दोस्तों? नाटक हो, रामलीला से, नाटक से, उपन्यास से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आप लोग को दोस्तों ये हो जाएगा नाटक और रामलीला से। आगे देखिए, अजय जी सैनिक जीवन कब तक व्यतीत किए हैं? कब तक व्यतीत किए हैं दोस्तों? तो ये 1948 से 1950, 1943 से 47, 1942 से 46, 1944 से 46। तो कब किए हैं दोस्तों? तो ये आप किए हैं 1942 से 46। अब देखिए, प्रसाद की वज्र भाषा की कविता किस
संग्राम में संकलित है। तो प्रसाद जी की जो वज्र भाषा की कविता है किस संग्राम में संकलित है, तो वो चित्राधार में है, प्रेम पथिक में है। तो किस प्रकार का है दोस्तों, तो चित्राधार में है। आगे देखिए, देखिए इन काव्यों में कौन काव्य दिनकर रचित है, दिनकर द्वारा रचित है। तो हल्दी घाटी, शाम धेनी, स्वर्ण किरण या नहुस। तो कौन सा काव्य है जो दिनकर द्वारा रचित है दोस्तों, तो ये आप लोग को मालूम होगा कौन है, तो शाम धेनी। कौन, शाम धेनी। आगे देखिए, देखिए नागार्जुन ने प्रस्तुत कविता में किस प्राकृतिक के शासक पर चोट की है। तो नागार्जुन ने प्रस्तुत कविता में किस प्राकृतिक शासक पर चोट की है दोस्तों, तो शोषक और भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारी और अत्याचारी, शोषक और अत्याचारी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए क्या है कि धूमिल ने मोहभंग को किस ढंग से अभिव्यक्त किया। तो धूमिल ने मोहभंग को किस ढंग से अभिव्यक्त किया है दोस्तों, सामाजिक ढंग से, प्रभावशाली ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से या साहित्यिक ढंग से। तो धूमिल ने मोहभंग को किस प्रकार ढंग से अभिव्यक्त किया है दोस्तों, तो ये किया है आप लोग को प्रभावशाली ढंग से। अब देखिए अज्ञे का जन्म कहाँ हुआ था। तो अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था, कसैया देवरिया में, लखनऊ में, गाजियाबाद में या गोरखपुर में। तो अज्ञे जी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था कसैया या देवरिया में। अब देखिए संत सतरंगे पंखों वाली किसकी काव्य रचना है। तो संत रंगे पंखों वाली किसकी काव्य रचना है दोस्तों, तो ये किसकी काव्य रचना है, तो देखिए इसमें नरेंद्र मोहन, ऋतुराज की, भागीरथ भारो की, नागार्जुन की। तो ये किसकी काव्य है दोस्तों, तो ये है आप लोगों को नागार्जुन जी की है। आगे देखिए, अब देखिए ये क्वेश्चन, ईश्वर की कलाई मोड़ सकता है, मैं हर क्षण प्रार्थना मंत्रों को नहीं अपने को दोहराता हूँ, काटता छानता हूँ और बदलता हूँ। उपयुक्त पंक्तियाँ सर्वशल दयाल सक्सेना की किस कविता से। तो ये पंक्तियाँ जो है दोस्तों ये किस कविता से है, तो देखिए कौन सा कविता से है, नया वर्ष फिर आया, लिख पर वे चले, युद्ध स्थिति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का, तो युद्ध स्थिति कविता से नागार्जुन जी का। आगे देखिए, देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ था। तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी का निराला का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो उनका जन्म कब हुआ था 1896, 1897, 1898, 1899। तो उनका जन्म कब हुआ था दोस्तों, कौन सा ईस्वी में, तो उनका ये 1896 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था सूर्य त्रिपाठी निराला जी का। आगे देखिए, अब देखिए क्या है कि पंत जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। तो पंत जी का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी दोस्तों, गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा, मानसरोवर उच्च विद्यालय अल्मोड़ा, जय नारायण उच्च विद्यालय बनारस या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ये गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा में पंत जी का प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। आगे देखिए, देखिए क्या बोल रहा क्वेश्चन,
यमा में महादेवी की कितनी काव्य कृतियों की कविता एक साथ संग्रह है? तो कितनी है दोस्तों? 3 है, 4 है, इस तो कितने हैं दोस्तों? देखिए इसमें 4 है। कितना है? 4। यमा में जो महादेवी वर्मा ने कितने काव्य कृतियों की कविता को एक साथ संग्रह किया है? तो कितने किए हैं? यमा में 4 किए हैं। कितने? 4। चलिए आगे देखिए। देखिए प्रसाद का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो प्रसाद जी का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी दोस्तों? तो उनका कहाँ से हुई थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, गाजियाबाद के मध्य विद्यालय में, या घर में? ये तो इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ से होगा दोस्तों? प्रसाद जी का शिक्षा ग्रहण कहाँ से हुआ था? तो घर पर ही उनका शिक्षा ग्रहण, प्रारंभिक शिक्षा हुआ था। आगे देखिए। अब देखिए होरी के सबसे छोटे भाई का क्या नाम था? तो होरी के सबसे छोटे भाई का क्या नाम था दोस्तों? तो भोला, हीरा, गोबर, शोभा। तो क्या नाम था होरी के सबसे छोटा भाई का नाम? तो उसका छोटा भाई का नाम क्या था? तो शोभा था। आगे देखिए। अब देखिए डॉक्टर प्रशांत किसका घोर विरोधी थे? तो डॉक्टर जो प्रशांत थे किसका घोर विरोध करते थे? वे पूंजीवाद का, शिक्षा का, किसानों का, मजदूरों का। तो डॉक्टर प्रशांत किसका विरोध करते थे दोस्तों? तो ये कहते थे पूंजीवाद आदमियों को विरोध करते थे। कौन? डॉक्टर प्रशांत। डॉक्टर प्रशांत। अब देखिए क्या है 17 नंबर क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल का चचेरा भाई किसके चेहरे पर भाई पर निगाह जमाए खड़ा हुआ था? तो प्रिंसिपल का जो चचेरा भाई था किसके चेहरे पर निगाहें जमाए खड़ा हुआ था दोस्तों? तो प्रिंसिपल साहब के, क्लर्क के, खन्ना मास्टर के, या मालवीय मास्टर के? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, खन्ना मास्टर के। कि जो प्रिंसिपल का चचेरा भाई था ना, जो जिसके चेहरे पर निगाहें जमाए था, वो थे खन्ना मास्टर के। अब देखिए भोला किस जाति का था? तो भोला किस जाति का था दोस्तों? तो देखिए आहे कायस्थ चामरा महतो। तो भोला किस जाति का था दोस्तों? तो ये आप लोग को पता होगा। ये कौन सा? चामार जाति का था, चमरा जाति का था। कौन सा जाति? तो चमरा। आगे देखिए। देखिए यहाँ देखिए थोड़ा क्वेश्चन लुप्त हो गया है। देखिए अब क्या है कि महात्मा गांधी की जय का जयकारा किस टोली के नौजवान लगाते थे? तो महात्मा गांधी की जो जयकारा होता था तो किस टोली के नौजवान लगाते थे दोस्तों? सिपाही टोली के, हलमा टोली के, यादव टोली के, या केथू टोली के? तो किस टोली के लगाते थे दोस्तों? तो ये आप लोग को यादव टोली के लोग लगाते थे कि गांधी महात्मा की जय का जयकारा। अब देखिए आगे क्वेश्चन कि यह मेरा घर नहीं कौन सी विधा है? तो यह मेरा घर नहीं कौन सी विधा है दोस्तों? ये कौन सी विधा है? तो कहानी है, उपन्यास है, आलोचना है, निबंध है। तो ये कैसा है दोस्तों? यह मेरा घर नहीं है। तो कौन सी विधा है? ये कहानी है, उपन्यास है, आलोचना है, निबंध है। तो ये क्या है दोस्तों? तो ये है आप लोग को, ये है आप लोग को क्या है? तो ये है कहानी है। क्या है? कहानी है। आगे देखिए कि नाटक के किस अंग में भारत दुदेव का प्रवेश हुआ था? भारत दुदेव का किस नाटक में प्रवेश हुआ था दोस्तों? तो पहला नाटक में, दूसरा में, तीसरा में, पांचवा में। तो किस नाटक में हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था आप लोग को तीसरा नाटक में। अब देखिए सकराज
की संधि कौन स्वीकार करता है? तो सकराज की संधि कौन स्वीकार करता है दोस्तों? चंद्रगुप्त, रामगुप्त, मिहिर सेन, स्कंदगुप्त। तो कौन स्वीकार करता है? सकराज की संधि कौन स्वीकार करता है दोस्तों? तो ये करता है आप लोग को कौन? तो रामगुप्त करता है। कौन करता है? रामगुप्त। आगे देखिए, देखिए महेंद्रनाथ की बड़ी लड़की किसके साथ भागी थी? तो महेंद्रनाथ की जो बड़ी लड़की थी वो किसके साथ भागी थी दोस्तों? जगमोहन, मनोज, जुनेजा, सुदर्शन। तो किसके साथ भागी थी दोस्तों? तो ये भागी थी, आप लोग को मालूम होगा किसके साथ? ये भागी थी मनोज के साथ। किसके साथ? मनोज के साथ। आगे देखिए, अब देखिए 7 सदस्यों की कमेटी में कौन शामिल नहीं था? तो ये जो 7 सदस्य की कमेटी बनी थी दोस्तों, तो इसमें कौन शामिल नहीं था दोस्तों? एडिटर, भारत, एक महाराष्ट्री, एक बंगाली। तो कौन नहीं शामिल था दोस्तों? तो इसमें तो ये थे आप लोग को दोस्तों भारत नहीं शामिल था। कौन? भारत। आगे देखिए, देखिए क्या धुर स्वामिनी जो एक नाटक था, नाटक का सर्वाधिक षड्यंत्रकारी आप पात्र आप किसे मानते हैं? तो जो एक नाटक था धुर स्वामी नाटक, तो उसमें आप सर्वाधिक षड्यंत्रकारी पात्र किसे मानते हैं दोस्तों? तो सकराज को, शिखर स्वामी को, मिहिर देव को या रामगुप्त। तो किसे मानते हैं दोस्तों? तो ये मानते हैं हम लोग शिखर स्वामी को। आगे देखिए, अब देखिए कौन सा पात्र आधे अधूरे का है? तो कौन सा पात्र है जो आधे अधूरे का है जो दोस्तों? जुनेजा, महेंद्रनाथ, सावित्री, उपरोक्त में सभी। तो कौन सा है दोस्तों इसका राइट आंसर? तो ये तीनों हो जाएगा। जुनेजा भी है, महेंद्रनाथ और सावित्री। जो कौन सा आधे अधूरे का पात्र, ये तीनों को है। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त में सभी हो जाएगा। आगे देखिए, देखिए कथन है कि किसका कथन है कि बालक के ऊपर दीनता और भूख ने एक साथ ही जैसे आक्रमण कर दिया है? तो कहानीकार का, शराबी का, ठाकुर प्रसाद सिंह का, तल्लू जमादार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन है? तो कहानीकार का इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कहानीकार। ये कथन किसका है? तो कहानीकार का। देखिए प्रेमचंद की जन्मभूमि थी तो लमही ग्राम, झांसी, बनारस, इलाहाबाद। तो प्रेमचंद जी का जन्मभूमि कहाँ था दोस्तों? तो ये था, आप लोगों को मालूम होगा ये कहाँ पर है प्रेमचंद जी का जन्मभूमि? तो ये आप लोगों को लमही ग्राम था। देखिए जनेंद्र कुमार की कहानी बाया करती है। तो जनेंद्र कुमार की कहानी बाया करती है दोस्तों समानता को, विमनता को, मनोस्थिति को, विद्वता को। तो जनेंद्र कुमार की कहानी बाया क्या करती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मनोस्थिति को। अब देखिए क्या है क्वेश्चन में कि निर्मल वर्मा किस विषय में स्नातक मतलब एमए कब किए थे? तो किस विषय में एमए किए थे दोस्तों? तो ये आप लोगों को निर्मल वर्मा तो किस विषय में? भौतिकी में, भूगोल में, हिंदी में, इतिहास में। तो किस विषय में एमए किए थे? तो ये किए थे निर्मल वर्मा इतिहास में। आगे देखिए,
देखिए कमलेश्वर को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिली। तो कमलेश्वर को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों। आगामी अतीत, कितने पाकिस्तान, समुद्र में सोए आदमी या तीसरे आदमी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, कितने आदमी। देखिए उषा प्रियवंदा का विवाह किससे हुआ था। तो उषा प्रियवंदा का विवाह किससे हुआ था दोस्तों। तो आप लोग को पता होगा किससे हुआ था, ये आप लोग को डॉक्टर हडसन से, पियर निक्रो से, मिस्टर बर्री से या मी कोलेक्स से। तो किससे हुआ था दोस्तों इनका विवाह। तो हुआ था इनका विवाह पियर निक्रो से। आगे देखिए ज्वाला प्रतिदिन कितना कमा लेता था। तो ज्वाला प्रतिदिन कितना कमा लेता था। 2 आने से 6 आने, 4 रुपये, 10 रुपये या 5 रुपये। तो ज्वाला प्रतिदिन कितने कमाते थे दोस्तों। तो ज्वाला जी तो ये कमाते थे कितने, तो 2 आने से 6 आने। आगे देखिए मिसपाल ने नौकरी क्यों छोड़ी ही। जो मिसपाल जी ने क्यों नौकरी छोड़ी थे। तो विभाग सहकर्मियों को अनुचित व्यवहार के कारण, गृह कार्य और भूमि बचाव के लिए, माता पिता की सेवा करने के लिए या उनके पति के नौकरी करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या विभागीय सहकर्मियों के अनुचित व्यवहार के कारण। आगे देखिए मधुआ के माता पिता कौन बीमार थे, जीवित थे, लापता थे, मर गए थे। तो मधुआ के माता पिता क्या थे दोस्तों। तो ये आप लोग को मर गए थे। क्या थे, मर गए थे। आगे देखिए अब देखिए जोखू को गंदे पानी की पीने में कौन रोकता है। तो जोखू को कौन लगता है, गंगी, ठाकुर, मानती या सभी। तो कौन रोकता है दोस्तों। तो ये आप लोग को पता होगा। तो कौन रोकता है, गंगी। कहानी में दूरदांत के रूप में महल पर फैन पटक कर फुफराकर करने लगा था। तालाब, नदी, समुद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्र। आगे देखिए परिंदे की नायिका लतिका दोस्तों क्या है, हिब्रूट से प्रेम करती थी, ग्रीस नेगी से प्रेम करती थी, करीमुद्दीन से प्रेम करते या इनमें से कोई नहीं। तो परिंदे की नायिका लतिका क्या करती थी दोस्तों। तो ये ह्यूबर्ट से प्रेम करती थी। किससे, ह्यूबर्ट से। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा, 1 ए। आगे देखिए थोड़ा मिस्टेक हुआ है दोस्तों इधर। अब देखिए सरदार जी का नौकर धर्मा बाजार क्यों जा रहा था। तो क्यों जा रहा था दोस्तों। सरदार जी का नौकर धर्मा बाजार क्यों जा रहा था। तो चावल लाने के लिए, दूध लाने के लिए, मक्खन लाने के लिए या सब्जी लाने के लिए। तो क्यों जा रहा था दोस्तों। तो मक्खन लाने के लिए। अब देखिए गजाधर बाबू किसके उपेक्षा में पात्र बने थे। तो गजाधर बाबू किसके उपेक्षा में पात्र बने थे। परिवार के, संबंधियों से, समाज से, नौकरी से। तो गजाधर बाबू किससे उपेक्षा में पात्र बने थे। तो ये आप लोग परिवार के उपेक्षा में पात्र बने थे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए हम लोग यहीं तक मिलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप लोग तैयारी करते रहिए जोर शोर से, समझे। तो चलिए ठीक है, बाय।